प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को यह समय दिया ताकि हम उसके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें। तो आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री जो नया नियम में अध्याय 1 का 22 वचन है। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम वचन को अच्छे से जानते हैं, हम सभी वचन को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन यदि हम उसके अनुसार नहीं करते हैं, जैसा वचन हमसे कहता है, यदि हम उसको अपने बिहेवियर में नहीं लाते हैं, तो हम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें उस धोखे से बचना है कि कहीं हम अपने जीवन में खुद को ही धोखा तो नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर 23 वचन में कहता है कि वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। क्या हम सच में परमेश्वर कहता है कि हम उन लोगों के समान तो नहीं है जो हम खुद को ही खुद धोखा दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुन कर उस पर चलना ही हमारे लिए ज़रूरी है। और उस धोखे से हम कैसे बच सकते हैं? यदि वचन के अनुसार हम चलते हैं, उस उन आज्ञाओं को मानते हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें करने को कहता है। यदि हमारा वो आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, जैसा वचन कहता है, यदि हमारे जीवन में वो सारी बातें नहीं हैं, तो हम कहीं न कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर नहीं चाहता हम उस धोखे में रहें। क्या हम बस सुनने वाले हैं कि हम जो वचन कहता है वो आज्ञाकारिता वाला जीवन हमारा है या नहीं है? हमने अपने आप को जाँचना है। परमेश्वर कहता है कि यदि हम सुनते या समझते ही हैं, हम सिर्फ़ बाइबल पढ़ते हैं और उसका सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन हम उस वचन को अपने जीवन में नहीं यूज़ करते, वो वचन हमारे बिहेवियर में नहीं दिखता है, तो सच में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें इस धोखे से उठना है और परमेश्वर जो कहता है हमें वो करना है। और यदि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है किसी को क्षमा करो, हम जानते हैं, सभी जानते हैं इस वचन को अच्छी तरह से कि परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा करो, लेकिन हम फिर भी नहीं क्षमा कर रहे हैं। हाँ, हमने सुना है कि क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्या हम दिल से उन्हें क्षमा करते हैं, उनको फ़ोन करके एक दिल से उनसे माफ़ी माँगते हैं? वो हमारे बिहेवियर में वो क्षमा दिखती है कि सच में हम उनको क्षमा करें, वो कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करें। यदि नहीं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हैं। और वो परमेश्वर की शांति और आनंद कैसे हमारे जीवन में आता है, ये सब सिर्फ़ हमें वचन कहता है कि हमें वचन का अंगीकार करना है, क्लेम करना है उन वचन को। लेकिन यदि हम परमेश्वर के उन वचन जो कहता है, अगर यदि हमारे बिहेवियर में नहीं है, यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वो उस क्रोध से बचना है, क्रोध नहीं करना है, यदि हम फिर भी उन सारी बातों को कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में वो नहीं है, तो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में कैसे आएगा? हमने इस वचन को 19 से लेके 27 तक पढ़ना है अच्छे से और सच में अपने जीवन में जाँचना है कि क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या फिर नहीं। कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। इस संसार में जीना, रहना बहुत मुश्किल है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के ही एक आत्मिक जीवन में हम ऐसा कर सकते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम क्या है, हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अच्छे से सब कुछ सही से हो रहा है। लेकिन क्या हमारा बिहेवियर, क्या हमारी बातें अपने परिवार में, चर्च में, क्या परमेश्वर के अकॉर्डिंग है? हमारा जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग है? क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? हर एक वचन जो वो कहता है, क्या वो हमारे बिहेवियर में दिखता है? हम सभी अच्छे से वचन को जानते हैं, यदि हमारे बिहेवियर में वो वचन नहीं है, वो क्षमा करना, वो क्रोध ना करना, एक परिवार से एक प्रेम से रहना,
ये सब कुछ नहीं है तो परमेश्वर कैसे हमारे परिवार में वो शांति और वो आनंद आएगा? अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर चाहता है हम उस धोखे से अपने आप को बचाएँ। इस धोखे से अपने आप को बचाएँ क्योंकि इविल यही कोशिश करता है कि हम उस धोखे में बने रहें कि नहीं हम तो विश्वास करते हैं, हम तो परमेश्वर में हैं। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम में मेरी बातें बनी ना रहे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ व्यर्थ है यदि हम परमेश्वर में बने ना रहे, परमेश्वर के वचन में बने ना रहें। सिर्फ़ जानना, सुनना ही काफ़ी नहीं है, हमने उस वचन के अनुसार करना है। 26-23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि अपने आप को कोई भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। और हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल व्यक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखे। हम जानते हैं भलाई करना है, सब कुछ सही से करना है, लेकिन यदि हम जब हमारे पास मौका आया यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? यदि हम सब कुछ सही से करते हैं, अपने आप को रोज़ चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हमारे मुँह से वो गालियाँ निकल रही हैं, हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम फिर भी उस गुस्से में, उस क्रोध में हैं, तो हम कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? हमारी वो भक्ति, हमारी वो प्रार्थना करना, हमारा वो चर्च जाना, सब कुछ व्यर्थ है। अपने हृदय परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमें एक निर्मल भक्ति हमारी होनी चाहिए। हम परमेश्वर के अनुसार एक अच्छा मसीह जीवन जिए, उसके अ, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। और यदि हम चलना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा की सहायता करें। अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबसे पहले आप हमारी गलतियाँ बताएँ। दूसरों को बदलने से पहले या दूसरों के बारे में सोचने से पहले कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, हम अपने जीवन के बारे में सोचें। हम अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे उन गलतियों को दिखा, जिन बातों में मैं गलत हूँ। क्योंकि जिन बातों में हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, उन्हीं बातों में हम खुद दोषी ठहरते हैं। उन बातों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि उन बातों को हमें दिखाए, हम उसमें शुद्ध बनें। हो सकता है हमारे सामने वो बातें हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी गलतियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बताए, उसके अनुसार चलने में हमारी सहायता करें। और ये सब करने के लिए भी पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करेगा। सबसे पहले हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। यदि हम सिर्फ़ सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर वैसा का वैसा है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस संसार में रहते वो कष्ट, वो सब कुछ सह के भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी मलिनता और बैर की भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 21 वचन में, याकूब 1 का 21 वचन में। क्योंकि ये वचन ही है जो हमें हमारे प्राणों का उद्धार कर सकते हैं। एक आत्मिक जीवन में हम बढ़ने की कोशिश करें, हम अपने आप को धोखा ना दें। उस वचन को अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम जानते हैं, अगर हम समझते हैं, सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है, उस वचन के अनुसार चलना काफ़ी है। हमारा बिहेवियर कैसा है, हम जो प्रतिदिन का काम कर रहे हैं, घर से शुरुआत कर रहे हैं, फैमिली के बीच में या काम पर जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा अपना बिहेवियर कैसा है? क्या हम लोगों को माफ़ करने वाले हैं? क्या हम दीनता से सब कुछ ग्रहण करते हैं? वो सारे वचन हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बने रहो। वो नम्रता हमारे जीवन में हो नहीं पाए और जब हम ये सब कुछ करते हैं, एक विश्वास के साथ करते हैं, उसका परिणाम वो है कि जो शांति, आनंद हमारे जीवन में आता है। हमारे साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे अन्याय क्यों ना हो, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में सही है, तो वही शांति और वही आनंद है जो हमारे जीवन में होता है। यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है
हमारा मन शांत होता है, वो आनंद हमारे जीवन में होता है और जिसकी वजह से वो होता है, परमेश्वर खुद उनसे बात करता है। वो परेशानी, वो बेचैनी उनके जीवन में होती है, लेकिन हमारे मन में वो शांति होती है। इसलिए हमेशा न्याय करके यदि हम उस दुःख को सहते हैं, तो ये हमारे लिए भला है। इसलिए हम अपने जीवन में परेशान ना हो और आइए हम प्रार्थना करें कि क्या हम अपने जीवन को जांचें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु इस समय को देने के लिए। प्रभु हम सभी एक हृदय की गहराई आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। इस याकूब 1:22 के अनुसार हम अपने वचन इस वचन को परमेश्वर हृदय से ग्रहण करते हैं। प्रभु कि कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, वो मलिनता से, वो बुराई से हमें शुद्ध कीजिए। हमें बताइए हमारी गलतियाँ क्या है। उन गलतियों को, उन पापों को अपने जीवन से दूर करके उस वचन को सुनने वाले नहीं, जानने वाले ही नहीं, समझने वाले नहीं, लेकिन उन वचनों के अनुसार चलने वाले बने, ताकि इस वचन का जो परिणाम आपकी शांति, आपकी आनंद, वो अनंत जीवन, वो उद्धार है, वो हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु हमें बढ़ने में, एक आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करे। होने दे प्रभु परमेश्वर प्रभु, जो भी इस वचन को सुन रहे, इस वचन के अनुसार उनके जीवन में आपका आनंद, आपकी शांति आए और पवित्र आत्मा आप हर एक की सहायता करे कि हम तुझ में बढ़े। प्रभु आपकी उन आशीषों के वारिस, उन वादों के वारिस हम बने। प्रभु धन्यवाद प्रभु, सभी को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।